क्या आरजेडी से अलग होंगे शिवानंद तिवारी? सम्राट की तारीफ के बाद सीक्रेट मीटिंग। शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता, क्या आप तेजस्वी और लालू का साथ छोड़ने जा रहे हैं? आज यह सवाल बेबाकी से पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत शिवानंद तिवारी दे रहे हैं उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। खबर तो यह भी है कि सत्ता पक्ष के खेमे के साथ शिवानंद तिवारी की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग में आखिर क्या बात हुई? क्या शिवानंद तिवारी को अब एनडीए सरकार में जगह मिलेगी और जल्द वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? आज बेबाकी से इन सभी सवालों को पूछेंगे भी और इसका जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार पुलिस के जवानों के लिए सुविधाओं की विस्तार करने की योजना की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार से संबंधित घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा कि अब तक बिहार में स्वर्गीय रामानंद तिवारी यानी शिवानंद तिवारी के पिता को ही 2 सरकारों में गृह मंत्री बनने का मौका मिला था। फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी पहली बार बिहार के गृह मंत्री बने हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सुधार आ रहा है। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया कि उनके पिता खुद पुलिस के सिपाही रहे। सिपाहियों के शोषण और उनकी तकलीफों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और भुगता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा और गांधी जी सहित देश के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जमशेदपुर में अपने साथियों के साथ रामानंद तिवारी ने अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध बगावत की थी। 1952 के पहले चुनाव में जयप्रकाश जी ने उनको सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वाया और वो विधायक बने। विधायक के रूप में हमेशा वो पुलिस के सिपाहियों के शोषण और दुख दर्द को सरकार के सामने विधानसभा में उठाते थे। उन्होंने कहा, आशा है कि सरकार भी इसी तरह प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। अब शिवानंद तिवारी के सम्राट के लिए तारीफों के पुल बांधना से साफ समझा जा सकता है कि शिवानंद तिवारी क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो तेजस्वी को काफी बातें समझाते नजर आए थे, लेकिन उनकी आरजेडी में किसी ने एक ना सुनी और अब वो एनडीए को बेहतर बता रहे हैं और एनडीए उनकी बातों को सुन भी रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि शिवानंद तिवारी की सत्ता पक्ष के लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तिवारी अब एनडीए के खेमे में होंगे, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हम करते हैं। लेकिन हाँ, खबर जरूर है और ये हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग का होना कई सवालों को जन्म दे रहा है और ऐसी बातें क्यों हो रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 2026 में टूटने वाली है आरजेडी। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद राज्यसभा चुनाव 2026 में आरजेडी पूरी तरीके से टूटने वाली है। यह दावा जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की 500 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। महागठबंधन के पास प्रस्तावक की संख्या भी नहीं बचेगी और इसी बीच शिवानंद तिवारी का सरकार के समर्थन में बयान देना भी इस बात को बल देता है। दरअसल अगले साल अप्रैल में बिहार से खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सियासी दावे का दौर अभी से तेज हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा दावा कर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और राज्यसभा की 500 सीट एनडीए के खाते में जाएंगी। महागठबंधन के पास प्रस्तावक की संख्या भी नहीं बचेगी। नीरज कुमार ने कहा, प्रस्तावक तो चाहिए और प्रस्तावक उनके सहमत होगा तब ना। उनकी पार्टी का विधायक बहुत बेचैनी में है, यानी आरजेडी को लेकर उन्होंने ये बातें कही। बिहार में अगले साल राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इस 5 सीटों में 2 जेडीयू, 2 राजद की और 1 बीजेपी की है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं। इन 5 सीटों को एनडीए जीतने का दावा कर रहा है। जेडीयू का कहना है कि जनता ने एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया, हमारे लिए लहर और तेजस्वी के लिए कहर है। राजद पार्टी के विधायक बहुत बेचैन हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तेजस्वी से निराश और हताश हैं राजद के नेता। वहीं जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने भी दावा किया है कि आरजेडी में भगदड़ता है, आरजेडी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। तेजस्वी यादव में
नेतृत्व क्षमता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ता है। राजद के जो नेता हैं वो तेजस्वी से हताश हैं, निराश हैं। तेजस्वी भी चुनाव हारने के बाद बिहार से गायब है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वहां जितने भी विधायक हैं सब जदयू के वरिष्ठ नेता के संपर्क में है। साथ ही जेडीयू के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने दावा किया है कि आरजेडी अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रभावित होकर आरजेडी के कई विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजद के विधायक पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगे जब उनके नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तभी विदेश घूमने चले गए। जब उनका नेता ही उनके साथ नहीं है तो आखिर काम कैसे करेंगे। जेडीयू की नजर तीसरी सीट पर। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की नजर राज्यसभा की तीसरी सीट पर भी है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के 79 विधायक और जेडीयू के 85 विधायक हैं। आरजेडी के 18 विधायकों को जेडीयू अपने पाले में करती है तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। राजद के 18 विधायकों के साथ जेडीयू के पास कुल 103 विधायक हो जाएंगे। अपनी 2 सीटें जीतने के बाद जेडीयू के पास 21 विधायक बचेंगे। ऐसे में उसकी नजर 5वीं सीट पर भी होगी, जिसके लिए उसे चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायकों के साथ बीजेपी के बचे विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इधर राजद ने भी बीजेपी जेडीयू के दावे पर पलटवार कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे को डरा रहे हैं। 202 का आंकड़ा मिलने के बाद भी जोड़ तोड़ में लगे हैं। नेता अगर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं तो उनके ही बीच लड़ाई चल रही है। हमारे विधायक उस पाले में नहीं जाना चाहते। हार के बाद कई बार टूटी है आरजेडी। हालांकि इस वक्त राजनेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो आरजेडी में कई बार टूट चुनावों के बाद हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में टूट हमेशा से रही है। कभी 15 सालों तक बिहार में राज करने वाले लालू प्रसाद ने दूसरे दलों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो दल यानी वाम दल उनके साथ हैं, उनके विधायकों को भी उन्होंने अपने पाले में कर लिया था। सपा और बसपा सहित अन्य दलों के विधायक भी तोड़े थे। लेकिन सत्ता से हटने के बाद राजद में भी टूट का दौर शुरू हो गया। खासकर 2010 के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दल छोड़ा था। इस चुनाव में भी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई थी। ऐसे में दल को सुरक्षित रखना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष एक सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। राजद में सबसे बड़ी टूट 2014 में हुई थी। 14 फरवरी 2014 को राजद के 13 विधायकों ने पाला बदल लिया था। इन 13 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के अलग समूह का दर्जा दे दिया गया था। सभी विधायक जदयू के साथ चले गए थे और एक बार फिर ऐसा ही होता नजर आ सकता है। चुनाव के पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ी। वहीं पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, अशोक कुमार, चंद्रिका राय, फराज फातमी, जयवर्धन यादव, वीरेंद्र कुमार सिंह जैसे कद्दावर चेहरे राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए थे। इसके बाद राजद के 5 एमएलसी दिलीप राय, राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, कमरे आलम और रणविजय सिंह ने भी पाला बदल जेडीयू का दामन थाम लिया था। यही नहीं, पिछले साल जब बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हुआ तब पार्टी के 5 विधायकों ने पाला बदलकर सरकार का साथ दिया था। इस साल भी चुनाव के पहले पार्टी के दर्जन भर से अधिक नेता विधायकों ने पाला बदल लिया था और अब चुनाव के बाद भी तमाम विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में ये तमाम नेता जो कि जेडीयू के संपर्क में हैं, वो अगर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो चुनौतीपूर्ण स्थिति तेजस्वी यादव के लिए हो जाएगी, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी है। उनकी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई चुनाव से पहले, उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव नतीजों के बाद सिर्फ 25 विधायक ही चुनकर विधानसभा में आए हैं और इन 25 विधायकों में से अगर 17 या 18 ने भी पाला बदला तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा। और तो और आरजेडी पार्टी तो टूटेगी, लेकिन तेजस्वी के लिए संकट कम नहीं होगा। तेजस्वी का सियासी संकट और बढ़ेगा।
और तेजस्वी को कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी ताकि आरजेडी एकजुट हो पाए और आरजेडी मजबूत हो जाए। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आरजेडी को मजबूत होने में अभी कई साल लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी टूटी है, जिस तरीके से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसको उबरने में गहरा वक्त लगेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।